जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। हाय गाइस, मेरा नाम टी अंसारी है। तो आइए एक छोटी सी कहानी आप सबके लिए। ये कहानी एक सेठ जी की है जो बहुत ही रईस थे। उस शहर में जाने माने सेठ जी थे जिनके पास काफ़ी सारी दौलत थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर रखे थे। दामाद के गलत आदत होने के कारण से उसके सारे धन दौलत समाप्त हो चुके थे। सेठाइन को बहुत चिंता होता था, बेटी के दुख देखा नहीं जाता था और सेठाइन अपने सेठ जी से बार बार अपनी बेटी के कुछ मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करती। जब भी सेठ कहती सेठ जी को अपनी बेटी के मदद करने के लिए, तभी सेठ जी डांट देते थे सेठाइन को कि अरे भगवान, अभी बेटी का अपना भाग्य उदय नहीं हुआ है, इसलिए उसके कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे। जब भी अपने बेटी और दामाद का भाग्य उदय होगा, ऑटोमेटिक लोग उसके पास दौड़ कर जाएंगे, वो भी बिना बोले हुए मदद करने के लिए। जब भी फिर बेटी के यहाँ से फ़ोन आता था सेठाइन को, फिर बेटी वही बात कहती थी, माँ बहुत गजन हो गया, बहुत दिक्कत हो गया। तो माँ है दोस्तों। फिर सेठाइन सेठ जी से बोलती कि आप पूरा दुनिया के मदद करते हैं और आपसे एक बेटी का मदद नहीं होता। फिर सेठ जी वही बात दोहराते कि अरे भगवान, कहता हूँ ना मैं, कभी उसका भाग्य उदय नहीं हुआ है। जब भी उसका भाग्य उदय होगा, लोग ऑटोमेटिक उसके मदद करने के लिए आगे आएंगे। एक बार की बात है कि सेठ जी ने अपने बिजनेस के सिलसिले से शहर गए थे। तभी उनके दामाद अपने ससुराल आए, यानी सेठ जी के घर। सेठाइन ने देखा, सेठाइन ने खुश हो गई कि चलिए सेठ जी नहीं हैं, दामाद जी आए हैं और अपने बेटी और इनका कुछ हम मदद कर देते हैं सेठ जी से बगैर बताए हुए। तो सेठाइन ने क्या कि बहुत सारा असरफिये, बहुत सारे मोहरे लड्डू के बीच में उन्होंने छुपाकर मिठाई का डब्बा पैक करके अपने दामाद को दे दिए। दामाद जब दामाद जाने लगे अपने घर, तो उनको लगा कि इतना भारी सामान कौन लेकर जाएगा, क्यों नहीं इस मिठाई को किसी दुकान पे बेच दिया जाए। तो एक उन्होंने हलवाई के दुकान पर गए और वहाँ पे उन्होंने मिठाई वो बेच डाले। मिठाई बेचने के बाद सेठ जी वापस आ रहे थे और सेठ जी का दामाद पैसे लिए और चल पड़े। तब तक सेठ जी वापस आ रहे थे अपने घर को, तो उन्होंने सोचा चलो घर जब चल रहे हैं तो कुछ घर के लिए मिठाई ले लिया जाए। जहाँ उनके दामाद ने वो मिठाई बेच रखा था, उसी दुकान पे, उसी होटल पे, उसी मिष्ठान सेंटर पे वो सेठ जी पहुँच गए और उन्होंने मिठाई मांगा। और वो हलवाई जो था बहुत चालाक था। हलवाई ने सोचा कि चलो यही मिठाई सेठ जी से बेच देते हैं। सेठ जी को वही मिठाई उस दुकानदार ने बेच दिया। सेठ जी ने पैसे दिए और चल पड़े। जब सेठ जी ने घर आए और वो मिठाई का थैला जब सेठाइन को दिए, सेठाइन ने जब उस थैले को देखा, उस मिठाई को देखा, तो सेठाइन का दिमाग चक्री आ गया। दिमाग मतलब कामे नहीं किया। 2 मिनट तक खामोश रही। उसके बाद सेठ जी से सारी बात बता डाली। दामाद से आने से लेकर जाने तक सारी बात उन्होंने कह डाली कि उसमें हमने मोहरा रखे थे, असरफिया रखे थे उस लड्डू में, सब चीज़ बताई। सेठ जी ये सारे बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि देखो, मैं बार बार बोलता था ना कि अपने अभी बेटी और दामाद का भाग्य उदय नहीं हुआ है। जब उसका भाग्य उदय होगा तो लोग ऑटोमेटिक मदद करने के लिए आएंगे। देखो, अब देख लो, तुम खुद ही देख लो, ये न मिठाई न ये मतलब असरफिया और तुमने जो सोने के मोहरे दे रखी थी, न ये हलवाई के भाग्य में था, न ही अपने बेटी और दामाद के भाग्य में था। इसलिए कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और भाग्य से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही कभी किसी को कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए
तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।